गुड मॉर्निंग बच्चों को। हेलो फॉर्म रिएक्शन की बच्चों बात करते हैं। इससे पहले मैं एक वीडियो डाल चुका हूं जिसमें हेलो फॉर्म रिएक्शन से रिलेटेड मैंने क्वेश्चन डिस्कस किया था। एक और क्वेश्चन है बच्चों जो नीट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बात करूं मैं किस पेज पर हूं, मैं इसमें बात कर रहा हूं बच्चों पेज नंबर 371। टॉपिक का नाम है एल्डिहाइड एंड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें बच्चों तो यहाँ पर हेलो फॉर्म रिएक्शन के बारे में बताया गया है कि यहाँ पर NaOCl के साथ अगर हम कीटोन या एल्डिहाइड मिथाइल कीटोन को अगर हम लोग ट्रीट करेंगे तो वो फॉर्म करता है बच्चों आइडोफॉर्म या क्लोरोफॉर्म का फॉर्मेशन करता है, येलो प्रेसिपिटेट बनाता है और साथ में कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट बनता है। ये मैं क्योंकि ऑलरेडी इसका एक बार पूरा कंप्लीट एक्सप्लेनेशन कर चुका हूँ इसलिए इस पर ज़्यादा टाइम मैं नहीं ले रहा हूँ बच्चों। यहाँ पर अगर बात करें हेलो फॉर्म रिएक्शन, जो मेन पॉइंट्स हैं नीट के लिए वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जो हेलो फॉर्म टेस्ट या जो बच्चों हेलो फॉर्म रिएक्शन है, इस रिएक्शन कौन से कंपाउंड देते हैं बच्चों, यहाँ क्लियर लिखा है मिथाइल ग्रुप कंटेनिंग कीटोन। ऐसे कीटोन बच्चों जिनके पास होगा मिथाइल ग्रुप, यानी यहाँ पर कोई ग्रुप हो सकता है, यहाँ कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होगा और यहाँ पर R होगा। इसको बच्चों R नहीं, यहाँ पर R हो जाएगा एल्काइल ग्रुप, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और यहाँ पर हो जाएगा CH3। इसको बोलते हैं बच्चों मिथाइल कीटोन। ठीक है, दिस इज कॉल्ड मिथाइल कीटोन। ये जो मिथाइल कीटोन है यही देता है हेलो फॉर्म रिएक्शन। और जब प्रोडक्ट साइड में मान लीजिए हमारे पास R है, यहाँ कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, यहाँ पर CH3 है, अगर मैंने इसको ट्रीट कर दिया किसके साथ बच्चों, NaOCl के साथ ट्रीट कर दिया तो यहाँ से एक कार्बन कम हो जाता है, यानी R आ जाएगा, C डबल बॉन्ड O आ जाएगा, यहाँ पर O माइनस Na+ यानी कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट बन जाएगा और साथ में बच्चों यहाँ पर CHCl3 या CHI3 जिसको आइडोफॉर्म बोलते हैं या क्लोरोफॉर्म बोलते हैं उसका फॉर्मेशन हो जाता है। यहाँ ये सारी चीज़ें क्लियर लिखी हुई आप पढ़ सकते हैं। अब सवाल ये उठता है, NCERT ने 3 बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा हुआ है। एक मैं इससे पहले आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ, आप चाहें तो उसका वीडियो आई बटन में मिल जाएगा, आप चेक कर लीजिएगा। और एक और क्वेश्चन नीट एग्जाम में पूछा गया है, मैं बात कर रहा हूँ बच्चों नीट 2023 का क्वेश्चन। अगर आप ध्यान से देखें, कंपाउंड ए, एक कंपाउंड है बच्चों C8H10O फाउंड टू रिएक्ट विद द NaOI। अब आप समझ जाइए, जहाँ NaOI या NaOCl लिखा हुआ है आप समझ जाइए ये हेलो फॉर्म रिएक्शन की ही बात हो रही है। NaOH प्लस Cl2 या NaOH प्लस I2 की बात हो रही है विद NaOH एंड इट्स द येलो प्रेसिपिटेट। सीधी बात है बच्चों, ये किसकी बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं यहाँ पर CHI3 की बात कर रहे हैं, येलो प्रेसिपिटेट, आइडोफॉर्म का येलो प्रेसिपिटेट कैरेक्टरिस्टिक्स। कौन सा कंपाउंड होगा, पहली बात तो ये बेटा, यहाँ अगर आप ध्यान से देखें C8H10, यहाँ कार्बन हाइड्रोजन का रेशियो ऑलमोस्ट सेम है, थोड़ा सा फर्क है, तो ये एल्केन एल्कीन एल्काइन हो नहीं सकता है। रीज़न ये एल्केन CnH2n होता है, हाइड्रोजन ऑलमोस्ट 2 टाइम्स से ज़्यादा होता है, एल्कीन में हाइड्रोजन 2 टाइम्स होता है कार्बन के कंपैरिजन में, और एल्काइन में हाइड्रोजन 2 टाइम्स से थोड़ा सा कम होता है, लेकिन यहाँ तो कार्बन हाइड्रोजन ऑलमोस्ट इक्वल है। तो ये एक एरोमेटिक कंपाउंड है, यहाँ से प्रूफ हो गया। मैंने क्या किया बच्चों, यहाँ से एक एरोमेटिक कंपाउंड इस तरह से रिंग बना दिया मैंने। रिंग बनाने के बाद मैंने कहा साहब कार्बन तो 8 हैं, तो कार्बन 8 होने का मतलब यहाँ पर CH होगा, यहाँ पर CH3 होगा, लेकिन क्योंकि ये आइडोफॉर्म टेस्ट दे रहा है, आप देखिए यहाँ पर NaOI के साथ रिएक्शन करके अगर येलो प्रेसिपिटेट फॉर्म कर रहा है, इसका मतलब ये आइडोफॉर्म टेस्ट दे रहा है। और आइडोफॉर्म टेस्ट कौन देता है बच्चों, मिथाइल कीटोन या एक ऐसा एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल जिसके पास CH3 ग्रुप हो। इसका मतलब सीधी बात है यहाँ पर OH रहा होगा तभी तो ये ऑक्सीडाइज होकर के मिथाइल कीटोन फॉर्म करेगा, यानी इसका आंसर क्या होगा, थर्ड वन इज द करेक्ट आंसर। और दूसरा कंपाउंड क्या होगा, आयोडीन, क्योंकि इस NaOI कब बनेगा, जब NaOH किसके साथ रिएक्शन करेगा, I2 के साथ रिएक्शन करेगा तभी तो NaOI बनेगा। ठीक है, तो इस तरह से आप देखें आइडोफॉर्म टेस्ट से रिलेटेड ये भी रिएक्शंस है, इसको भी बच्चों ध्यान से पढ़ लीजिए। ठीक है, सो वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।